हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीएड थर्ड ईयर में आपका हिस्ट्री में आपका सब्जेक्ट है भारतीय संस्कृति का इतिहास, तो उसका बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर कुछ प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएं तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और 2016 से और 15 के भी मेरे पास 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है। तो अभी जो है मैं हिंदी मीडियम में इसको डिस्कस करूंगा और बाद में जो मैं इसको, जैसे आपको बुकलेट मिलती है एग्जाम में कि एक तरफ हिंदी में और दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं मैटर दूंगा और इंग्लिश में भी ये सारे एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है व्यूवर्स। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो आपका हिस्ट्री का 5th पेपर है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस में भी काम आएंगे और आपके जो टीजीटी पीजीटी की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड भी आप पे काम आएंगे। मैं आजकल पिछले 3-4 दिन से ऐसी ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो टीजीटी पीजीटी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, ताकि उनको भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाएँ। और एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जैसे स्टैटिस्टिक्स को मैं 3-4 दिन से प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो स्टैटिस्टिक्स की अलग है, कॉमर्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, रिसर्च मैथोलॉजी की अलग है। तो वो बीएड एंट्रेंस ऑब्लिक टीजीटी और पीजीटी की है, ठीक है। तो मैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको आप सेंड कर दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी जो बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन और आंसर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का अध्यक्ष कौन था। तो वो था सर थॉमस रेले। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने करी। वो करी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है। वीरभूमि। भारत में प्रथम समाचार पत्र था, तो वो था बंगाल गजट। कौन सा हड़प्पन स्थल सुमेलित नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी, सुतकागेन डोर महान स्नानागार। तो ये सही मैचिंग आपका नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा से संबंधित शब्द है। तो वो है द्रम। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि एक तो सातकर्णी का है उल्लेख, एक सेकंड पर है आपका बहस्तिमित और एक आपका 4th नंबर पर है रठिक, ठीक है। तो ऐसे मैचिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आते हैं पीजीटी टीजीटी में भी और आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी है। तो वो बनी है सेल खड़ी से। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृद भांड PGW का प्रमाण मिलता है। तो वो है अहिच्छत्र, ठीक है। निम्नलिखित खगोलविदों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से हमें बताना है। तो ऑप्शन सी सही है कि सबसे पहले थे ब्रह्मगुप्त, उसके बाद आर्यभट्ट सेकंड, उसके बाद भास्कराचार्य और उसके बाद भट्टोत्पल, ठीक है। दिलवाड़ा का विमल मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित है। आदिनाथ को। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य को
प्रलयकाली बाढ़ से बचाने के लिए विस्तस्ता नदी पर बांध बनवाया था, तो वो था अवंती वर्मन। किसने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है? अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मैचिंग नहीं करता? तो वो है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, और समाधान R37 से। पकी मिट्टी का हल मिलता है बणावली में। ब्राही लिपि में प्रथम सदी ईसा पूर्व के अयोध्या के सुंगों के संस्कृत अभिलेख में निम्नलिखित का नाम नहीं है, तो वो है कालाशोक। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो वो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना करी? वो करी विग्रह राज ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वो है समेश्वर थर्ड, जो कृत्य कल्परु से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? जो सूर्य मंदिर है ना, ये कोणार्क है। तो ये कहा जाता है कि कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता का है? तो वो होता है भगवान सूर्य का, और ये उड़ीसा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए हैं? तो चचनामा तो लिखी गई है अरबी में, और बाबरनामा लिखी गई है तुर्की में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में किस एक में वधु शुल्क देने का नियम था? असुर। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? ब्रह्मा। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में प्राप्य है? तो वो थी धनुष और तीर। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? वो था विश्वामित्र। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया गया? तो वो थे गौतमीपुत्र शातकर्णी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, यव तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया, तो वो थी मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगोज कोई अभिलेख में है? तो वह इंद्र, वरुण, मित्र और ना सत्य। भारत में कहाँ पर भोजपत्र जो है, भोजपत्र जो होता है वो एक भारत की बहुत ही बहुप्रचलित लेखन सामग्री को कहते हैं, ठीक है, का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, तो वो है श्रृंगवेरपुर, ठीक है, श्रृंगवेरपुर में। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो वो है आपकी वाजस्नेही। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मैग्नीज की इंडिका में है? पांडे। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया? सिरकप में। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? तो वो होता है ब्रह्मजाल सुत में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? तो वह है समावर्तन। एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई हैं शैव मूर्तियाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। शैव मूर्तियाँ बनी हुई हैं एलिफेंटा की गुफाओं में। किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के
शासनकाल में भारत आया? तो वो था सुलेमान। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है? तो वो है धौलीगज। महावीर का संबंध है सिंह से। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? अजातशत्रु ने। निम्नलिखित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है, जो क्वेश्चन में दिया है वही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि टेसियस, उसके बाद मैग्नीस्थ, उसके बाद प्लिनी, उसके बाद टालमी। ठीक है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। स्वामी महावीर के भीषुणी संघ की प्रधान कौन थीं? चंदना। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? मंदसौर में। निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? पल्लव ने। निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? वो था विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाना जाता है? क्षेमेंद्र। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वो थे मखली गोसाल। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो वो है कनगनहल्ली। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? तो वो थे ज्ञात्रिक जनजाति। ठीक है, चलिए फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया कि बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को समामेलित कीजिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन बी करते हैं डिस्कस कि जो कमल है वो जन्म से संबंधित है आपका, जो घोड़ा है वो त्याग से संबंधित था, और जो आपका चक्र है वो प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित है, और जो स्तूप है वो आपका महापरिनिर्वाण से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? वह महायान बौद्ध धर्म। कौन गांधार कला का केंद्र नहीं था? कन्नौज। मथुरा कला शैली में किस रंग के पत्थर का उपयोग किया गया था? लाल पत्थर। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो थे सुहरावर्दी सिलसिला। निम्नलिखित में से कौन तुर्कान ए चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? वो था इमादुद्दीन रेहान। मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? बीदर। बक्काल किसे कहा जाता था? व्यापारी को। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर बीरबल महल, इबादत खाना और तानसेन की बारादरी स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद मतलब धूल गर्द वाला शहर और जहुनमाबाद, ठीक है, तो वो है आपका नारकीय शहर बताकर तिरस्कृत किया था? तो वो था अहमदाबाद। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब अलग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एक दो यूनिवर्सिटी दे देती है या टीजीटी पीजीटी में भी आ जाते हैं कि मनुची ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की कि जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वह बादशाह के पास जाता है। महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने
और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। ठीक है, वो करी है इजारादारी के बारे में। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो कहलाता था काजी असगर। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राममोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना करी? तो वो थे विलियम एडम। नेक्स्ट है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर है ना। बीएड में और टीजीटी पीजीटी में तो कई बार आया है। अटाला मस्जिद जो है एक्चुअली वो जौनपुर में है। ठीक है, तो वो निर्माण कराया था शर्की सुल्तानों ने। ठीक है, शर्की सुल्तानों ने। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? तो वो थी हमीदा बानो बेगम। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? शेर शाह ने। किस शासक के शासनकाल के अंत में दीवारों पर फूलों की सजावट कीमती पत्थरों से बनानी शुरू की गई जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था? जहांगीर के टाइम में। बदायूं गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उस सुल्तान का नाम बताएं जिसने शराब पीने और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी ना, वो था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरा है या उसका चेहरा तैयार किया है? जहांगीर ने। खिलअत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी तो वह थी एक वस्त्र। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इसमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? 12,000। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? तो वो गाय के प्रति पूजा भाव के। निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद नहीं था? चार्ल्स ग्रांट। चलिए फिर से मैचिंग आ गया है। तो एक घटना हुई और उससे व्यक्ति से रिलेटेड है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है कि जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है तो वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। उसके बाद दास्ता की समाप्ति है वो लॉर्ड एलिनबरो से रिलेटेड है। प्रार्थना समाज की समाप्ति आत्माराम पांडुरंग, और सत्य शोधक जो समाज है वो ज्योतिबा फूले से संबंधित है। ठीक है, वो डी का फोर्थ ही है। ठीक है, तो ये आपका मैचिंग था। चलिए नेक्स्ट भी है, जो संस्था है उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, चलिए तो ए नंबर है आपका हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना करी डेविड हेयर ने। MAO कॉलेज उसकी स्थापना करी सर सैयद अहमद खान ने। संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी जोनाथन डंकन ने, और बेथ्यून कॉलेज की स्थापना करी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, यह टिप्पणी किसकी है? तो यह है मैकाले की है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जिस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आई वो कब पास हुआ? तो वो हुआ 18 जुलाई 1857 में। निम्नलिखित शब्द किसके हैं? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया।
स्वामी विवेकानंद जी ने। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान किसने स्थापित किया? लॉर्ड कर्जन ने। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार किसका था? पुर्तगाली का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस अभिवृद्धि के लिए की गई थी? भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है ना, सेकंड और थर्ड। ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस विरोधी। ठीक है। दार उल उलूम की स्थापना किस जगह पर की गई है? देवबंद में। वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी वो थी बीना दास। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? किंग जॉर्ज फिफ्थ के सम्मान में। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? पंडिता रमाबाई ने। राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? तो वो था मैरी कारपेंटर। किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। सत्येंद्र नाथ टैगोर। मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम था वो था दी मद्रास मेल। बॉम्बे का कौन सा होटल जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित कराया गया? वो था ताजमहल होटल। ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष में स्थानांतरित की गई? ठीक है, 1911। तो ये भी एक अपने आप में आपका जीके का क्वेश्चन होता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, है ना? तो वो 1900 पहले अगर आपसे पूछता है तो वो थी आपकी कलकत्ता, ध्यान रखेंगे। बंबई का निम्नलिखित में से कौन सा भवन स्थापत्य की नव गौथिक शैली का उदाहरण है? तो जेवियर्स कॉलेज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और बॉम्बे सचिवालय, है ना? तो ये तीनों ही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कौन सी इमारत सर एडविन लुटियन के द्वारा डिजाइन नहीं की गई थी? तो वो थी बॉम्बे उच्च न्यायालय। किस विश्वविद्यालय में निर्देशों का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर उर्दू रखा गया? वो था उस्मानिया विश्वविद्यालय। 1917 के सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य था या थे? तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब था भारत में? तो 1917 में था। ठीक है। तो इसमें एक तो जियाउद्दीन अहमद थे और एक सर आशुतोष मुखर्जी थे। तो व्यूअर्स ये आपका क्वेश्चन पेपर था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का हिस्ट्री का। ठीक है। और सब्जेक्ट नेम आपको पता ही है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये मैं दो तरीके से अपलोड करूँगा। एक तो आपकी जो टीजीटी पीजीटी के पेपर होते हैं हिस्ट्री के, ठीक है, तो उसमें भी मैं अपलोड करूँगा। और जो इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ हिस्ट्री की, उसमें सारे आपका बीए के एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है। तो दो प्लेलिस्ट बनाऊँगा, टीजीटी पीजीटी और बीएड एंट्रेंस के नाम से भी, और आपकी हिस्ट्री का ये जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, इसके नाम से भी। ठीक है व्यूअर्स, मैं टीजीटी पीजीटी के पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। मेरे पास आ चुके हैं पिछले 10-12 सालों के, तो वो भी मैं सॉल्व आपको करवाऊँ। व्यूअर्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।